हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपन एमपी जीके विद साइंस के क्वेश्चन। तो एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। टूटा था जो लड़का पिछली रात अपने सपनों को ना पूरा होने पर, सुबह उठकर फिर बोला जो चाहिए उसे हासिल कर कर ही रहूँगा। ये बात होनी चाहिए कुछ काम की। ठीक है, कुछ सपने जो टूट गए हैं तो उनको फिर से पूरा करने के लिए, हासिल करने के लिए फिर से मेहनत करना। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। एसी को डीसी करंट में बदलने के लिए प्रयुक्त डिवाइस का नाम क्या है? तो एसी जो करंट रहता है जिसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दृष्टिकारी है। उसका एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए जो अपन इसका प्रयोग करते हैं इसे क्या दृष्टिकारी कहते हैं। एसी करंट को डीसी करंट में, और जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करने के लिए डायनेमो को यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से ये इसका डिवाइस का नाम क्या है? तो दृष्टिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? तो जो शिविर है वो क्या अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र जो जैव एवं अजैविक कारकों को अंत क्रिया सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो ये कौन सा है? वन। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिस्टर एवं कपास को मिलाकर बनाया जाता है? तो पॉलिस्टर एवं कपास को मिलाकर क्या बनाया जाता है? पा से पॉलिस्टर, का से कपास को मिलाकर क्या बनाया जाता है? टोरीकट। प्लास्टर यानी टोरीकट। ठीक है। वायु वायुमान वायु वायु माना जाता है। तो ये क्या वायु एक मिश्रण है, जैसे धूल कण के इसमें मिश्रण प्रयुक्त होते हैं। तत्व के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या आसान होती है उसे क्या कहते हैं? आइसोटॉन। जिसमें परमाणु और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? आइसोटॉन। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतर किसके द्वारा होता है? तो जो संवहन रहता है इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा ऊष्मा का होता है। किसी पिंड की बाहरी क्षमता बार छोड़ने के बाद उसे पूर्ण आकार में बहल करने की अनुमति होती है। तो जो लोचदार वस्तु रहती है वह क्या होती है? आकार में व्यवस्थित होकर वापस हो जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है इसका जैसे इत्र रहते हैं, रेफ्रिजरेटर रहते हैं, एयर कंडीशन रहते हैं। तो जो क्लोरोफ्लोरो रहता है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है जो चीज़ों को ठंडी रखता है। फ्रीजों में चीज़ ठंडी रखते हैं, इससे क्या वो जो गर्मी के उसमें नहीं आती तो उससे क्या वो लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, तो क्या वो बच जाती हैं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गेरो फेरोमैनिक्ट है? तो ये क्या एम एन क्या है? गेरो फेरोमैनिक्ट है। जल प्रदूषण के मूल्यांकन के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो जल प्रदूषण के प्रयोग के लिए कौन सा किया जाता है? बीओपी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। हम एक गहरा पेशीय डायफ्राम मिलता है जो केनिया के पीछे नामक जो पुतली रहती है संचरण के आकार के नियंत्रित करता है। तो उसे क्या कहते हैं? परितंत्रिका जो केनिया के पीछे भाग रहता है। जब अपन नेत्रदान करते हैं तो उसमें किस भाग को, एक तो केनिया का प्रतिरोपित होता है जिससे केनिया को दान किया जा सकता है, और एक और वो रहता है लेंस रहता है। दो चीज़ें रहती हैं जिनको क्या दान में दी जा सकती हैं। एक चिकित्सा अध्ययन के अनुसार कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोधिक विकास प्रयुक्त कारण है? तो जो सार्वजनिक रूप से सोच करना, ये क्या एक अवरोधिक विकास का कारण जो आजकल क्या हर घर है और इसके बाद भी क्या सार्वजनिक रहता है। ये संदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो पीने के पानी जो खाद्य पदार्थ को रोगाणुओं का प्रवेश करना, तो जो संदूषण रहता है उसमें कथन सत्य है। पीने का जो पानी रहता है उसमें खाद्य पदार्थ से संबंधित है। एक पदार्थ जिसमें सरल पदार्थ को नहीं तोड़ा जा सकता तो वो क्या कहलाता है? तत्व। औद्योगिक प्रदूषण में जब जल प्रदूषण कैसा होता है? तो उद्योग में विभिन्न अपशिष्ट उत्पन्न के लिए डिपिंग करता है।
सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? तो ये भी एक बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऐसे भी आ जाते हैं पेपर में। विटामिन डी, और विटामिन डी मछलियों में भी पाया जाता है। जो मछली के जो तेल रहता है उसमें विटामिन डी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का एक रहित पोषक है? तो जो मैग्नीशियम है वो पौधे के लिए एक रहित पोषक है। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक डी वाई है? तो डी वाई क्या है? डेरेस्पोरमियम। डेरेस्पोरमियम क्या है? डी वाई का प्रतीक है डेरेस्पोरमियम। परमाणु बम के जो फटने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो परमाणु बम के फटने पर परमाणु विखंडन प्रक्रिया होती है। और जो सूर्य के प्रकाश में कौन सी है? तो संलयन की प्रक्रिया होती है उसमें। भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या पुलिस का जनक माना जाता है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। और वैरेन हेस्टिंग क्या उस समय गवर्नर जनरल थे? भारत के प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है, जो यूपीएससी रहती है। और यूपीएससी की सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और इसके पहले पेपर कहाँ होते थे? तो लंदन में इसके पहले पेपर होते थे यूपीएससी के। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। और जो 7 करोड़ टन हाइड्रोजन रहता है वह 600 करोड़ हीलियम बना देता है। जो सूर्य से ऊर्जा रहती है उससे क्या हाइड्रोजन प्राप्त होता है, उससे क्या हाइड्रोजन से क्या हीलियम बनता है, तो वो 600 करोड़ बनता है। हीरामन बाबा का मेला किस गांव में आयोजित किया जाता है? तो लेबा गांव है। और हीरामन बाबा का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में लगता है। मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर साइट कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है? भोजस्थल। जो दलदली भूमि रहती हैं उन्हें हम रामसर साइट कहते हैं। तो दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है सखा सागर है दूसरी। और ये राजा भोज कब बनी? 2002 में। और ये क्या जो दलदली क्षेत्र रहते हैं उनको ये कहा जाता है रामसर साइट। तात्या टोपे का जन्म कहाँ हुआ? तो तात्या टोपे का जन्म कहाँ हुआ? शिवपुरी में। जन्म इनका हुआ था महाराष्ट्र में। उनकी समाधि कहाँ है? शिवपुरी में। इनका 1859 में इनको फांसी दे दी थी। कहाँ? शिवपुरी में। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंगा येवलकर। रामचंद्र पांडुरंगा येवलकर। माधव विलास महल कहाँ स्थित है? तो माधव विलास महल कहाँ है? शिवपुरी में। माधव विलास महल कहाँ है? शिवपुरी में। और जाधव सागर झील कहाँ है? जाधव सागर झील कहाँ है? शिवपुरी में। माधव विलास महल कहाँ है? शिवपुरी में। जाधव सागर झील कहाँ है? शिवपुरी में। और हंडी खो पर्यटन स्थल कहाँ है? तो हंडी खो पर्यटन स्थल कहाँ है? नर्मदापुरम में। हंडी खो पर्यटन स्थल कहाँ है? नर्मदापुरम में। अप्सरा विहार को किस नाम से संयोजन किया जाता है? तो परिकुंड के नाम से संयोजित किया जाता है। कोलाकट लक्षद्वीप कौन से संबंधित है? तो लक्षद्वीप कहाँ है? लोक नृत्य है। ये क्या है? कोलोकली लक्षद्वीप कौन से संबंधित है? तो ये कहाँ है? लक्षद्वीप का एक लोक नृत्य है। इंदिरा गांधी को राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो जो इंदिरा गांधी हैं इनका राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ है? अनूपपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ है? तो महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ है? कटनी में। और जो मार्बल की जो कटाई होती है वह भी कहाँ होती है? कटनी में। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1957 में। और विक्रम विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पूर्ण रूप से ग्रीन हाउस डेवलपमेंट है। तो जैसे जो सोलर पैनल लाइट है सोलर ऊर्जा से वहाँ संचालित होता है। कहाँ? विक्रम विश्वविद्यालय में। ये कहाँ है? उज्जैन में है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी हुई थी 1970 में। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में। और 1970 में 1 मार्च 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? तो राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1901 को। और 1997 में राष्ट्रीय विधिक संस्था कहाँ है? ये भोपाल में है।
और आदि शंकराचार्य पीठ कहाँ है? तो खंडवा में। आदि शंकराचार्य पीठ कहाँ है? खंडवा में। आदि शंकराचार्य पीठ कहाँ है? खंडवा में। परशुराम पीठ कहाँ है? महू में। परशुराम पीठ कहाँ है? महू में। मध्य प्रदेश ब्रह्म पीठ कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश ब्रह्म पीठ कहाँ है? भोपाल में। गांधी शोध पीठ कहाँ है? इंदौर में। गांधी शोध पीठ कहाँ है? इंदौर में। असंगत का चयन कीजिए। तो मुंशी प्रेमचंद्र सर्जन पीठ कहाँ है? देवास में। तो देवास में नहीं है सर्जन पीठ, ये कहाँ है? उज्जैन में है। मुंशी प्रेमचंद्र सर्जन पीठ कहाँ है? उज्जैन में है। अजयगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो अजयगढ़ का किला कहाँ है? पन्ना जिले में है। और राजा अजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। और आंवला का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी कहाँ होता है? पन्ना में। और पन्ना में हीरे का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पन्ना में। तो इसके लिए याद करने की ट्रिक है, हीरा कहाँ कहाँ मिलता है? तो एक तो पन्ना में, एक सतना में, और एक मिलता है छतरपुर में। ये 3 जगह पे क्या हीरा मिलता है। पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो काली पहाड़ी है, ये क्या है? प्रसिद्ध पहाड़ी है। और पेंच से इसकी काली पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 650 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ है? पेंच कहाँ है? सिवनी में। और ये सिवनी कहाँ आता है? छिंदवाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सा 5वीं शताब्दी में हथकरघा बुनाई का केंद्र बना हुआ है? तो ये कहाँ? महेश्वर में है। महेश्वर में क्या इसका हथकरघा का बना हुआ है। यहाँ पे क्या जो हाथ से बनाई चीज़ें मिलती है, कहाँ मिलती है? महेश्वर में। जेंडर जेंडर रिस्पॉन्सिबल बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो जेंडर वाला कौन सा है? मध्य प्रदेश है। शरद जोशी कहाँ से थे? शरद जोशी कहाँ से थे? उज्जैन से थे। इनकी रचना कौन सी? जीप पर सवार इल्लियाँ। जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी थी? शरद जोशी की। ये कहाँ से थे? उज्जैन से थे। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का अत्युन्नतोदय की विकास कब हुआ? तो 20 नवंबर 1917 को अत्युन्नतोदय का विकास हुआ। और कौशल महल का निर्माण कब हुआ? 1445 में किसने करवाया था? तो जो सुल्तान महमूद खिलजी था, कौशल महल का निर्माण किसने? 1445 में किसने करवाया था? सुल्तान महमूद खिलजी ने करवाया था। तेली की सराय कहाँ है? तेली की सराय कहाँ है? हरदा में। तेली की सराय कहाँ है? हरदा में। तेली की सराय कहाँ है? हरदा में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ? तो भाबर गांव में हुआ। और राजकीय वृक्ष कौन सा है मध्य प्रदेश का? बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेनो ग्लेशियस। ठीक है। और बारहसिंगा जो राज्य की पशु है, इसका नाम क्या है? रूसोबस हुगो ओसली। ठीक है। और राष्ट्रीय पशु कौन सा है? और तो जो कौन सा है? चाहे बुलबुल पैराडाइक कैचर, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। दूधराज का पशु। ठीक है, पशु। और मछली कौन सी है? तो महर्षि राज, जिसे हम टोरा टोरा के नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेद लिली क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हमारे यहाँ का फूल है, राष्ट्रीय फूल। और जो इसका लिथियम कैंडियम, इसका वैज्ञानिक नाम है। मलखम्ब को क्या 2011 में राष्ट्रीय खेल घोषित किया? और इसकी एकेडमी कहाँ है? उज्जैन में है। तो आज के अपने 50 क्वेश्चन 50 टॉप क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।